नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। सरकारी स्कूल और अस्पतालों में लापरवाही, निरीक्षण में मिली खामियां, होंगी कार्रवाई। एसपी ने ली संयुक्त बैठक, संस्थानों में सुरक्षाकर्मी होंगे तैनात। कृष्ण जन्माष्टमी पर शुष्क दिवस घोषित, होगा कड़ाई से पालन। और कलकत्ता की घटना पर नहीं ले रहे संज्ञान, सिम्स में अब भी सुरक्षा में अनदेखी। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण ने ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित सरकारी अस्पतालों और स्कूलों के हालात जानने एक साथ राजस्व अधिकारियों की टीम से निरीक्षण कराया। एसडीएम, तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार अपने अपने इलाके के ग्रामीण अस्पतालों और स्कूलों का अचानक निरीक्षण किया। कई अस्पताल बंद पाए गए तो कई जगह डॉक्टर व कर्मचारी बिना सूचना के ड्यूटी से गायब मिले। कई अस्पताल व स्कूल समय से पहले ही बंद कर दिए गए। सभी अफसरों ने जिला कलेक्टर को रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट के अनुसार सीएमएचओ और डीईओ दोषी कर्मचारियों पर कलेक्टर के निर्देश के अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं। एसडीएम बिलासपुर पीयूष तिवारी ने सेंद्री व सेमरताल उप स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। दोनों केंद्र बंद पाए गए। परिसर गंदगी से आटा पड़ा है। तहसीलदार अतुल वैष्णव ने लोफंदी उप स्वास्थ्य केंद्र में ताला लटका हुआ पाया। एसडीएम कोटा युगल किशोर उर्वशा व तहसीलदार ने पोड़ी और चपोरा स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। चपोरा में डिलीवरी टेबल की जरूरत बताई गई। एसडीएम बिल्हा बजरंग वर्मा ने पीएससी कडार का निरीक्षण किया। एक साथ 5 स्टाफ को छुट्टी दे दी गई। उप स्वास्थ्य केंद्र ढेका बंद पाया गया। मस्तूरी के रिजदा उप स्वास्थ्य केंद्र बंद मिला। कीचड़ से होकर केंद्र तक पहुंचना पड़ता है। बिल्हा का पौंसरा आरोग्य केंद्र भी बंद पाया गया। पीएससी पचपेड़ी के निरीक्षण में अधिकांश कर्मचारी नदारद मिले। पीएससी हरदीकला टोना में एनक्यूएस की टीम जांच करने पहुंची। पीएससी लखराम में व्यवस्था अच्छी मिली। बिल्हा ब्लॉक की कर्मा उप स्वास्थ्य केंद्र बंद था। शहर के मंगला और बंधवापारा पीएससी समय से पूर्व बंद कर दिए गए। अतिरिक्त तहसीलदार शशि भूषण सोनी ने केंदा पीएससी का निरीक्षण किया। 2 मेडिकल ऑफिसर, दोनों आरएमए सहित अन्य कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। उप स्वास्थ्य केंद्र बंद मिला। कभी कभार यह केंद्र खुलता है। एसडीएम व तहसीलदारों ने अस्पताल के साथ साथ गांव के स्कूलों का भी औचक जायजा लिया। उनके द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार मेहमान स्कूल में खाना बनाने सिलेंडर नहीं है। स्कूल परिसर में जल जमा हो जाता है। कडार में एक शिक्षिका स्कूल आने के आधे घंटे बाद गायब हो गई। उनका अब्सेंट लगाकर वेतन काटने के निर्देश दिए गए। बस्ता रहित दिवस होने के बावजूद कई बच्चे बस्ता लेकर स्कूल पहुंचे थे। सिलपहरी में समय पूर्व बच्चों की छुट्टी कर दी गई। पचपेड़ी स्वामी आत्मानंद स्कूल में सफाई कर्मचारी की शिकायत की गई। प्राथमिक स्कूल मंगला में समय पूर्व 3 बजे छुट्टी कर दी गई। कन्याशाला सरकंडा में मध्याह्न भोजन कक्ष के पास गुपचुप ठेला की अनुमति दी गई है। हरदीकला टोना में 3:30 बजे शाला में एक भी विद्यार्थी नहीं था। रतनपुर थाना क्षेत्र के जूना शहर में बिजली के करंट की चपेट में आने से 36 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। मामले में रतनपुर पुलिस मर्ग कायम कर जांच में जुट गई है। मेरी जानकारी के अनुसार भागीरथी मरावी उम्र 36 वर्ष निवासी जूना शहर अपने घर में बिजली का काम कर रहा था। इसी बीच मृतक भागीरथी मरावी को बिजली का झटका लगा। मौके पर मौजूद महिलाओं ने किसी तरह उसे बचाने की कोशिश की, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल भागीरथी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रतनपुर लाया गया, जहां स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर ने प्राथमिक जांच के बाद भागीरथी मरावी को मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना पर रतनपुर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जिले के कोतवाली थाना इलाके में बाइक चोरी का मामला सामने आया, जिसमें 20 अगस्त की सुबह करीब 5:45 बजे एक शातिर चोर ने ममता नेत्रालय के बेसमेंट से
पैशन प्रो वाहन पर हाथ साफ कर दिया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बता दें, अनिल यादव सिम्स हॉस्पिटल स्थित एक कॉम्प्लेक्स के ऊपर किराए के रूम में रहता है, जो महिंद्रा कंपनी में काम करता है। अनिल रोज की तरह सोमवार को भी अपनी 2 पहिया वाहन कॉम्प्लेक्स की पार्किंग में खड़ी कर अपने रूम में सोने चला गया था। वहीं जब मंगलवार की सुबह उठा और ऑफिस जाने के लिए बाहर निकला तो उसकी गाड़ी पार्किंग में नहीं थी, जिसके बाद अनिल यादव ने कॉम्प्लेक्स में लगे सीसीटीवी को खंगाला, जिसमें एक युवक नजर आया जो सिगरेट पीते हुए कॉम्प्लेक्स के अंदर घुसा और गाड़ी लेकर रफू चक्कर हो गया। वहीं अनिल यादव ने गाड़ी चोरी होने की शिकायत कोतवाली थाने में दे दी, लेकिन अब तक पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं किया है। कोलकाता में महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के बाद अब जिले संचालित हॉस्पिटलों के सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने भी कवायद शुरू कर दी है। इसी कड़ी में बिलासपुर एसपी रजनेश सिंह जिले में संचालित चिकित्सा संस्थानों के प्रमुखों की बैठक आहूत की थी। उक्त बैठक में चिकित्सा संस्थानों एवं उनमें कार्यरत कर्मचारियों की सुरक्षा हेतु कार्य योजना तैयार की गई, जिसमें एसपी रजनेश सिंह ने कुल 9 बिंदुओं के दिशा निर्देश हॉस्पिटल प्रबंधन को दिए, जिसमें शासकीय अस्पतालों, मेडिकल कॉलेज एवं नर्सिंग कॉलेज व हॉस्टल में सीसीटीवी कैमरा एवं सुरक्षा गार्ड की उपलब्धता के साथ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर द्वारा रात्रि गश्त में लगने वाले अधिकारियों को सभी मेडिकल कॉलेज, सीएससी, पीएससी, जिला अस्पताल, नर्सिंग कॉलेजेस आदि चिकित्सा संस्थानों में पेट्रोलिंग करने एवं उपस्थित स्टाफ से खैरियत रिपोर्ट लेने निर्देशित किया गया। इस हेतु संस्थानों में एक रजिस्टर संधारित करने बताया गया। कॉलेज हॉस्टल में रहने वाले छात्र छात्राओं को अनुशासित रखा जाए, अनावश्यक रूप से अधिक देर रात्रि तक बाहर भ्रमण करने की इजाजत न दे निर्देश दिए गए। साथ ही सीएससी एवं पीएससी में गार्ड की व्यवस्था नहीं होने की बात प्रकाश में आई, जिसके लिए जीवन दीप समिति या जिला प्रशासन द्वारा अन्य मद से निजी सुरक्षा गार्ड हेतु प्रस्ताव तैयार करने की जानकारी दी गई। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
शासन के निर्देश पर बिलासपुर जिले में भी 26 अगस्त को ड्राई डे घोषित किया गया। जिला कलेक्टर ने इस बाबत आदेश जारी कर सभी तरह के शराब दुकानों, बार लाइसेंसी से शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। 26 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर को शुष्क दिवस घोषित करने हेतु इस आदेश का कड़ाई से पालन करने निर्देशित किया गया है। पचपेड़ी थाना क्षेत्र में प्रार्थी दिनेश पटेल निवासी गिद्धपुरी का गांव में ही इलेक्ट्रॉनिक सामान का दुकान है, जहां 21 अगस्त की दरमियानी रात उनके दुकान में छत के रास्ते प्रवेश कर अज्ञात चोर विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान कीमती 70,000 को चोरी कर फरार हो गए। रिपोर्ट पर अपराध दर्ज कर तत्काल आरोपी और चोरी हुए सामान की पतासाजी करने निर्देशित किया गया। एसआई ओपी कुर्रे के नेतृत्व में टीम बनाकर आरोपी तुलसीराम पटेल के कब्जे से चोरी हुआ इलेक्ट्रॉनिक सामान 100% कीमती लगभग 70,000 को जब्त कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। पथरिया सरगांव मुख्य मार्ग पर एक सड़क हादसे में बाइक सवार छात्र की मौत हो गई, जो परीक्षा देकर मुंगेली से लौट रहा था। मिली जानकारी के अनुसार मृतक छात्र गजेंद्र प्रसाद जोशी उम्र 20 वर्ष निवासी धरदेही थाना पथरिया शनिवार को ओपन की परीक्षा दिलाने मुंगेली गया हुआ था, जो परीक्षा देकर वापस अपने गांव जा रहा था। तभी पथरिया से थोड़ी दूर ग्राम दलपुर व पेंड्री के पास करीबन 3 बजे के लगभग पहुंचा था, जहां किसी अज्ञात वाहन द्वारा लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए बाइक में सवार छात्र गजेंद्र जोशी को ठोकर मार दी गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार छात्र के गले और पैर में गंभीर चोट आने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मामले में सूचना पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा कर शव को पीएम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पथरिया भेज दिया, जहां से पीएम पश्चात शव परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुट गई है। कोलकाता में महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के बाद जहां देश भर के डॉक्टर आंदोलन कर रहे हैं, वहीं संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सिम्स छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान में सुरक्षा व्यवस्था की हालत चिंताजनक बनी हुई है। वैसे तो सुरक्षा के लिए अस्पताल व परिसर में जगह जगह 92 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इनमें से 60 से ज्यादा बंद पड़े हुए हैं। इसके लिए जिम्मेदार कैमरों में सुधार न कर अपनी ही सुरक्षा पर सेंध लगा रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि यहाँ पर ठेके के 240 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी हैं, लेकिन आधे से ज्यादा गार्ड सुरक्षा को छोड़कर अन्य व्यवस्थाओं की कमान संभालते हैं। इन गार्डों से वार्ड बॉय की तरह भी काम लिया जाता है। वहीं ज्यादातर सुरक्षा कर्मी अधिकारियों के पर्सनल गार्ड के रूप में तैनात रहते हैं। ऐसे में इतने बड़े सिम्स में हर शिफ्ट में 25 से 30 सुरक्षा कर्मी सुरक्षा संभालते हैं, जबकि सिम्स इतना बड़ा है कि इतने गार्ड से किसी भी तरह से सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी नहीं हो सकती है। ऐसे में सुरक्षा कर्मी अधिकतर समय सीसीटीवी से निगरानी रखने का काम करते हैं, लेकिन उनका यह काम भी आधा अधूरा ही होता है, क्योंकि लगाए गए 92 में से 60 से ज्यादा कैमरे खराब होने की वजह से हर तरफ नजर भी नहीं रखी जा सकती। इधर शाम होते ही असामाजिक तत्व और संदिग्ध भी सिम्स परिसर व अंदर सक्रिय हो जाते हैं और चोरी, उठाईगिरी, लूटपाट जैसी घटनाओं को आसानी से अंजाम देकर भाग खड़े होते हैं, जिसको लेकर उचित पहल करने की जरूरत समझी जा रही है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आप सबकी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।